आज की कहानी है एक ऐसी सुहागरात की जिसके बारे में कभी किसी दूल्हे ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक ऐसी सुहागरात जिसके बारे में सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह कहानी है आरव की, जो आराधना से बहुत प्यार करता था। आरव आराधना के सिवा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकता था। आराधना बहुत सुंदर थी, हमेशा सबकी मदद करती थी। ऐसे ही एक दिन आरव ने आराधना को एक बूढ़ी की मदद करते हुए देखा था। तब से वह उससे प्यार करने लगा था। हालांकि आरव के घर वालों को आराधना बहू के रूप में मंजूर नहीं थी, क्योंकि वह अनाथ थी। लेकिन आरव की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा था और आज उनकी शादी हो गई थी। सुहाग रात के लिए आराधना बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। दुल्हन के रूप में आराधना के चेहरे पर चांद सा निखार आया था, लेकिन वह बहुत परेशान हो गई थी, किसी गहरी चिंता में डूबी हुई थी। अपने सर पर घूंघट ओढ़कर वह कमरे में पलंग पर बैठी हुई थी। कुछ देर बाद आरव आया और आराधना के पास बैठ गया। उसने जैसे ही घूंघट उठाया, उसकी चीख निकल गई। घूंघट के अंदर आराधना नहीं, एक काले रंग की डरावनी नागिन बैठी हुई थी, जो अपनी लाल लाल आंखों से आरव को ताक रही थी। आरव की चीख सुनकर उसके घर वालों ने बाहर से दरवाजा पीटना शुरू किया। आरव ने जाकर दरवाजा खोला और बाहर आया। तब सबने देखा कि पलंग पर घूंघट ओढ़े एक नागिन बैठी हुई है। उसे देखकर सबके होश उड़ गए। आरव ने दरवाजा बंद कर लिया। उसकी मां शीला ने कहा, तुम ठीक हो बेटा? उस नागिन ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? आरव की मां, पिताजी और उसके भाई बहन उसे सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आराधना का ऐसा रूप देखकर आरव सन्न हो गया था। उसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। तब उसकी मां ने उसे जोर से हिलाया और फिर पूछा, आरव तुम ठीक हो ना? अब आरव थोड़ा संभला और उसने सबकी तरफ देखकर कहा, हाँ मैं ठीक हूं। शीला ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उस लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब देखो, तुम्हारी वो सुंदर आराधना एक नागिन निकली। अपनी सुंदरता के जाल में फंसा लिया उसने तुम्हें। नहीं मां, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ तो बात है जो हमें पता नहीं है, आरव कह रहा था। लेकिन घर में कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सुबह तक सब ऐसे ही बैठे रहे। सुबह आरव के कमरे से आराधना अंदर से दरवाजा खटखटाने लगी। आरव ने जाकर दरवाजा खोला। सजी धजी दुल्हन बनी आराधना सबके सामने खड़ी थी। वह हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थी। बस उसके चेहरे पर एक प्रकार की हताशा और निराशा थी, जैसे उसका कोई बहुत बड़ा और गहरा राज आज सबके सामने आ गया हो। वह आरव की मां पिताजी के पास आई और उनके पैर छूने लगी। तब शीला के गुस्से ने आसमान छू लिया और वह जोर से चिल्लाते हुए बोली, कल मोही बड़ी सती सावित्री बन रही है। कल रात को तो नागिन बनकर मेरे बेटे के सामने बैठी हुई थी। सीधी तरह से बता दे कि क्या है ये सब और क्यों आई है मेरे बेटे की जिंदगी में। क्या चाहती है तुम नागिन? उसकी बात सुनकर आराधना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मां जी, मैं कुछ नहीं चाहती हूं। मुझे तो बस इतना पता है कि मैं नागिन नहीं हूं। आराधना ने रोते हुए बताया। अच्छा, तो जो कल रात हमने देखा वो क्या था? आरव की बड़ी बहन ने पूछा। वो सब क्या था ये मुझे पता नहीं है दीदी। मैं बस इतना जानती हूं कि मैं आरव से बहुत प्यार करती हूं और उसके साथ रहना चाहती हूं, आराधना ने कहा। आरव एक कोने में शांत खड़ा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किसे क्या कहे। शीला ने हंगामा कर दिया। उसने कहा कि अभी के अभी पंचायत बुलाकर इस मामले का हल निकालते हैं। यह सुनकर आरव ने कहा, मां ये हमारे घर की बात है, पंचायत को बीच में लाने की क्या जरूरत है? तब शीला ने कहा, हमारे गांव में ऐसे मामले पंचायत में ही चलते हैं। पंचायत ही जो भी होगा निर्णय देगी। पंचायत बिठाई गई और शीला ने सबके सामने आराधना के नागिन होने की बात बता दी। गांव में यह बात फैल गई और सब अब आराधना को अलग नजरों से देखने लगे। सब आरव से पूछने लगे कि लड़की तुम्हें कहां मिली, तुमने कुछ पता कैसे नहीं किया? आरव बहुत परेशान था। एक तरफ आराधना थी जिससे वह बेइंतहा प्यार करता था, लेकिन कल रात उसने जो रूप देखा था उसे देखकर वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। शीला ने कहा, अरे आप इसे क्या पूछ रहे हैं? मेरे भोले बेटे पर तो इस नागिन ने जादू कर दिया है। ये कुछ नहीं बोलेगा, पर हम बड़े हैं, जो भी फैसला होगा हम ही लेंगे। एक नागिन को मैं अपने घर में नहीं रख सकती, वो भी अपनी बहू के रूप में। आरव ने कहा, मां आराधना मेरी पत्नी है, उसे बार बार नागिन मत कहिए। अच्छा, तो क्या कहूं? अरे कल रात घूंघट में नागिन देखकर तुम्हारी चीख निकल गई थी ना? या अब तुम्हें यह कहना है कि वो थी ही नहीं, कोई और थी? आरव और शीला में बहस शुरू हो गई।
आराधना मायूस होकर चुपचाप खड़े होकर सब तमाशा देख रही थी। पंचायत ने सब सुनने के बाद कहा कि जब तक आराधना के सच का पता नहीं चल जाता तब तक उसे घर और गांव में रहने की इजाजत नहीं है। आराधना ने कहा कि वह अनाथ है, वह कहां जाएगी, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उसे घर और गांव से निकाला गया। आरव सबको समझाता रहा कि मेरी आराधना को मत निकालो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। नई नवेली दुल्हन आराधना अब बेघर और बेहाल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहां जाए। वह दुल्हन के जोड़े में ही चलते हुए गांव से दूर एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ गई। कुछ देर वहीं बैठकर रोने के बाद उसे कुछ बातें याद आने लगी। वह बहुत छोटी थी, तब उसकी मां की मौत हो गई थी। पिताजी को तो उसने देखा हो, यह भी उसे याद नहीं था। एक रात जब आराधना लगभग 5 साल की थी, वह मां के बगल में सो रही थी। अचानक आराधना एक काले रंग की नागिन में बदल गई। उसे देखकर उसकी मां इतनी डर गई कि वहीं उसे दिल का दौरा पड़ गया और उसकी मौत हो गई। ये बात याद आते ही अब आराधना फूट फूट कर रोने लगी। तभी उस पुराने मंदिर में एक बूढ़े साधु आए, जिन्होंने आराधना को रोते हुए देखा और उसके पास जाकर पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? तब आराधना ने सब सच बता दिया। साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा कि यह कहानी तुम्हारे जन्म से जुड़ी हुई है। असल में जिन्हें तुम अपने माता पिता समझ रही हो, वह तुम्हारे माता पिता नहीं हैं। तुम सच में एक नागिन की बेटी हो। यह सुनकर आराधना के मन में और भी सवाल उठने लगे। साधु बाबा ने उसकी कहानी उसे बताना शुरू किया। कुछ सालों पहले, तुम्हारे जन्म से पहले, तुम्हारी मां ने 3 बार मरी हुई बच्चियों को जन्म दिया था। चौथी बार जब वह गर्भवती थी, तब तुम्हारे पिताजी को बहुत चिंता हो रही थी कि इस बार भी अगर मरा हुआ बच्चा जन्मा तो मेरी पत्नी यह दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वह इस मंदिर में आए थे और उन्होंने प्रार्थना की थी। तभी एक इच्छाधारी नागिन भी इस मंदिर में आई थी, जिसने तुम्हारे पिता की मदद करने का वादा किया। तुम्हारी मां ने चौथी बार भी मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। तुम्हारी मां बेहोश थी। उसी समय तुम्हारे पिता नागिन से मदद मांगने आए। नागिन ने 2 अंडे दिए थे। उनमें से एक अंडा उसने तुम्हारे पिता को दिया, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ। नागिन की शक्ति से तुम इंसान की बच्ची के रूप में जन्मी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपनी पत्नी की गोद में रख दिया और तुम उन दोनों की बेटी बन गई। कुछ महीनों बाद तुम्हारे पिताजी की मौत हो गई। जब तुम 5 साल की हुई, तब तुम्हारे अंदर नागिन की शक्ति पनपने लगी और रात में कुछ समय के लिए तुम नागिन बन गई। तुम्हें अचानक नागिन बना देखकर तुम्हारी मां की मौत हो गई। उसे तुम्हारे जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह सब सुनकर आराधना दंग रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने साधु बाबा से पूछा, साधु बाबा, मेरी इस समस्या का कोई उपाय बताइए। मेरी शादी टूट रही है, कोई भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं है। तभी आरव वहां आया। आरव को देखकर आराधना की आंखें फिर भर आईं। आराधना ने कहा, मुझे माफ कर दो आरव, मुझे यह बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं डर रही थी कि कहीं यह सब सुनकर तुम मुझे छोड़कर ना चले जाओ। आरव ने कहा, मैंने सब सुन लिया है आराधना, और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें ही यह कुछ पता नहीं था तो तुम मुझे क्या बताती? साधु बाबा, आप उपाय बताइए। क्या मेरी आराधना ठीक हो सकती है? उस पर जो नागिन का साया है वह चला जाएगा? साधु बाबा ने कहा, हां, ऐसा हो सकता है, पर यह मैं नहीं कर सकता। यह काम तुम दोनों को करना होगा, और वह भी उस नागिन की मदद से। अगर वह नागिन चाहे तो वह आराधना को नाग योनि से मुक्त करके हमेशा के लिए मनुष्य योनि की बना सकती है, पर उसके लिए तुम्हें उसे प्रसन्न करना होगा। उसने उस समय अपना धर्म समझकर तुम्हारे पिता की मदद की थी। अपना बच्चा किसी दूसरे को दे देना किसी भी मां के लिए आसान नहीं होता, चाहे वह नागिन ही क्यों ना हो। लेकिन अब वह ऐसा करने के लिए तैयार होगी या नहीं, यह कहना मुश्किल है। आरव ने पूछा, तो हम क्या करें और वह मिलेगी कहां? साधु बाबा ने कहा, यह तो उस पर निर्भर है। उस समय उसे तुम्हारे पिता का दुख नहीं देखा गया था और उसने भावना में बहकर अपना एक बच्चा उन्हें दे दिया था। लेकिन अब वह क्या सोचेगी, यह हम नहीं बता सकते। कुछ सोचकर आरव ने कहा, ठीक है साधु बाबा, बताइए वह कहां मिलेगी, हम जाकर उससे बात करते हैं। साधु बाबा ने कहा, उसके पास जाना इतना आसान नहीं है। वह इस जंगल में आसानी से दिखाई नहीं देती। उसके पास जाने के लिए तुम्हें एक गुफा में जाना होगा जो जमीन के नीचे है। क्या, जमीन के नीचे एक गुफा में? आराधना ने पूछा। हां, साधु बाबा आगे कहने लगे, इस जंगल के अंत में 7 पहाड़ हैं। उन 7 पहाड़ों से एक एक झरना बहता है।
उन्हीं पहाड़ों के बीच महादेव की एक शिव पिंडी है। जब तुम 7 झरनों से एक एक घड़ा पानी उस शिव पिंडी पर अभिषेक करोगे, तब उस गुफा में जाने का रास्ता खुल जाएगा। उस गुफा के अंदर जाने के बाद नागिन तुम्हें मिलेगी। आरव और आराधना ने साधु बाबा से आशीर्वाद लिया और जंगल के अंदर जाने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें वह 7 पहाड़ दिखाई दिए। 7 पहाड़ों से सफेद पानी के झरने बह रहे थे। आराधना ने एक घड़ा लिया और पहले पहाड़ी पर जाने लगी। उसके पैरों में पत्थर चुभ रहे थे, लेकिन उसे उनकी परवाह नहीं थी। उसने झरने का पानी घड़े में भरकर महादेव की पिंडी पर अभिषेक किया। फिर वह दूसरी पहाड़ी पर जाने लगी। ढलान की वजह से उसके पैर फिसल रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। एक एक करते अंततः वह 7वें पहाड़ तक पहुंच गई और वहां से झरने का पानी घड़े में भर लाई। पत्थर चुभने की वजह से उसके पैरों से खून बह रहा था। जैसे तैसे उसने आखिरी घड़े से महादेव की पिंडी पर अभिषेक किया और अचानक जमीन पर एक रास्ता खुल गया। आरव और आराधना समझ गए कि यहीं से गुफा का दरवाजा है। दोनों उस रास्ते से गुफा के अंदर चले गए। गुफा में काले रंग की एक बहुत बड़ी नागिन बैठी हुई थी, जिसकी आंखें उसी तरह लाल थीं जैसी रात को आराधना की थी। दोनों नागिन के पास आए। नागिन ने आराधना की आंखों में देखा और समझ गई कि यह वही है जिसे उसने सालों पहले किसी को दे दिया था। आओ बेटी, मुझे पता था कि एक न एक दिन तुम यहां जरूर आओगी। आराधना ने कहा, मुझे सब सच पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन मैं हर रात एक नागिन में बदल जाती हूं। मुझे अपने उस रूप से मुक्ति चाहिए। मैं एक सामान्य जीवन जीना चाहती हूं, जिसमें मेरा घर, संसार, परिवार हो। मैं अपने पति के साथ खुशी से रहूं, लेकिन उस नागिन के रूप में कोई मुझे नहीं अपनाएगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि आप मुझे उस रूप से मुक्त कीजिए। आराधना की बात सुनकर नागिन ने कहा, यह इतना आसान नहीं है। मैं जानती थी कि जब तुम 5 साल की हो जाओगी, तब से हर रात तुम कुछ समय के लिए नागिन अर्थात अपने असली रूप में आओगी। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ बता पाती, तुम्हारे पिता तुम्हें लेकर चले गए। उसके बाद वे कभी मुझसे नहीं मिले। लेकिन मैं जानती थी कि जब तुम अपने इस दोहरे जीवन से परेशान हो जाओगी, तब मुझे आकर जरूर मिलोगी। आरव ने हाथ जोड़कर नागिन के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरी पत्नी को ऐसा कोई वरदान दे दीजिए जिससे वह हमेशा के लिए इंसान बन जाए और मेरी पत्नी बनकर रहे। यह इतना आसान नहीं है, नागिन ने कहा। अगर तुम चाहते हो कि आराधना पूरी तरह से इंसान बन जाए, तो तुम्हें किसी चीज का त्याग करना होगा। आरव ने पूछा, बताइए मुझे किस चीज का त्याग करना है? नागिन ने कहा, अगर आराधना इंसान बनेगी तो तुम्हें सर्प योनि में आकर यहां हमारे साथ रहना पड़ेगा। नागिन की यह बात सुनकर आराधना और आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि नागिन ऐसा कुछ कहेगी। नागिन ने फिर कहा, अगर तुम हमेशा के लिए यहां सांप बनकर रहने के लिए तैयार हो, तो मैं आराधना को पूरी तरह से इंसान बना दूंगी। आरव ने कहा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आरव की बात सुनकर आराधना बोली, नहीं आरव, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकती हूं, पर तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने परिवार के पास वापस चले जाओ। आरव नागिन से विनती करने लगा कि आराधना को ठीक कर दे। वह त्याग करने के लिए तैयार था, लेकिन आराधना उसे मना कर रही थी। नागिन ने उन दोनों का प्यार देखा और कहा, मैं तुम दोनों की परीक्षा ले रही थी। मैं देखना चाहती थी कि आराधना के बारे में सब सच पता चलने के बाद भी क्या तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगे। तुम दोनों अपनी परीक्षा में सफल हो गए हो। मैं अपनी शक्ति से आराधना को पूरी तरह से इंसान बनाने के लिए तैयार हूं। नागिन ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसके हाथों से रोशनी बाहर आई और आराधना में चली गई। आराधना के शरीर से नागिन का साया बाहर आया और उसके बाद से आराधना हमेशा के लिए एक इंसान बन गई। आरव और आराधना ने नागिन को धन्यवाद दिया। दोनों अपने गांव वापस आए। आरव ने सबको सच बात समझा दी। अब आरव और आराधना दोनों खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगे।